हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और फिर थर्ड पार्टी इशू है तो वहाँ पर भी देखेंगे क्या हो रहा है एंड फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। हर तरह का आपका रिश्ता हो, आपके लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। देखिए आपके साथ कितना मैच हो रहा है, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताना फिर। नाइन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। फाइव ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मून। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो है वही तो एनर्जी है पूरी, ठीक है। तो कोर एनर्जी ये रहेगी यहाँ पर कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ तो सच्चाई सामने आने वाली है। आपके पर्सन की बात कर रहे हैं तो उनके सामने किसी की सच्चाई आ सकती है। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वहाँ की सच्चाई उसके सामने आ जाए, आपके पर्सन के सामने। या तो फिर यूँ ये भी हो सकता है कि वो खुद अपने आप को समझने लगे हैं, कहीं मेरी तो गलती नहीं हुई। अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, दूसरों की गलती मानते हैं। दूसरों को ब्लेम करना बड़ा आसान होता है। वो जज और वकील वाला किस्सा तो आपने वो तो सुना होगा ना, कि खुद के लिए इंसान वकील बन जाता है पर दूसरों के लिए जज बन के डिसीजन देकर, मतलब निर्णय सुना के फ्री हो जाते हैं, इस तरह से। तो ये बात है, आपके पर्सन का जो नेचर है कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा ही नज़र आएगा इन दिनों, या पहले से ऐसा चल रहा है और इन दिनों आपको वो हाईलाइट हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कि आपके पर्सन आए दिन यही चीज़ सोचते हैं। पहले तो बहुत अच्छे से बात करेंगे आप, जब तक बहुत मीठी और गुडी गुडी सी बातें कर रहे हो। जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया या किसी बात का क्वेश्चन किया, उनको किसी बात का आंसर मांगा तो हो गया। फिर किसी बात को आपने बोला कि मुझे नहीं समझा और कहना क्या चाह रहे हो, और उसने अगर ब्लेम किया आपको इनडायरेक्टली और आपने समझ लिया कि ये गलती इसकी है पर ये ब्लेम मुझे कर रहा है या रही है, और आपने उसके ऊपर कुछ आर्गूमेंट स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आर्गूमेंट नहीं करोगे आप, लेकिन वो आर्गूमेंट हो ही जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको उसी तरह से ले जाएंगे। या अब तक ये होता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि आप है ना किसी भ्रम में नहीं रहोगे। आपका या उनका, दोनों का भ्रम टूटेगा। जिसका भी जो भी भ्रम या इल्यूजन है वो टूटेगा। इमोशनल ड्रेन भी हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन के बारे में बात है और बहुत ज़्यादा यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है, दोनों भी पॉजिटिव तो सोच रहे हो, लेकिन हर एक का अपना सोचने का ढंग अलग है, नज़रिया अलग है। ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसमें आपको फ़र्क करना आना चाहिए था। ऐसे आपको लग रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई, पर मुझे समझता क्यों नहीं है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। मैं इतना इमोशनल होकर इसकी बातों में क्यों आ जाता हूँ, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप लोग चाहते हो सुकून आए, हीलिंग आए, सेम आपके पर्सन भी चाह रहे हैं। वो चाहते हैं एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में। फाइनली ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपने जो हार्ड वर्क किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते के लिए, वो भी वो समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें। अब वो खुद आगे बढ़कर एक नई शुरुआत की बात करेंगे, ठीक है। वो पेशेंस रखेंगे, बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को। पहले तो सही से बैलेंस हो जाए सब कुछ, तो उसके बाद में मैं निर्णय लूँ, ये भी रहेगा। पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है एंड एस ऑफ रॉड्स भी है। तो जो भी चीज़ें थी, अब उस पर गिव अप नहीं कर रहे थे, कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे थे, तो वहाँ पर ऐसा होगा कि वो चीज़ें वो छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, ये बात भी है। नहीं तो वो अपनी ही सोच में डूबे रहते हैं, अपने आप को ही कुछ ना कुछ सोच लेंगे और उसी में फंसे रहेंगे। तो ये मेंटल स्ट्रेस से उसको बाहर आना है। अभी उसकी विश हो आप, उसको खुश रहना है, उसको हैप्पी रहना है, और उसका हैप्पीनेस और उसकी जो एक इच्छा है जो यूनिवर्स ने उसको दी है, पूरी की है, वो आप हो। 9999 की एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एंडिंग हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है, ये भी बात रहेगी। न्यू बिगिनिंग की तरफ आप लोग जा रहे हो। आपके पर्सन वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ बातें ना आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मन में ऐसे लगा के रखे, मतलब पास्ट की कुछ बातें हैं, पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स अगर आपके अलावा भी पहले, आपके आने के पहले कुछ था, तो वहाँ पर जो भी कुछ हुआ था ना, तो वो चीज़ें वो याद कर रहे हैं। पर उनको ये बात समझ में आ गई है कि उन्होंने गलत इंसान पे भरोसा कर दिया था। हर इंसान वैसा नहीं होता है जैसे पहले के पर्सन थे उनके लाइफ में। कोई भी हो सकता है, ये उनके शादी के पार्टनर हो, जिनके साथ ब्रेकअप हो रखा है, या फिर पहले कोई पर्सन रहे हो उनके लाइफ में, मेल फीमेल, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिए।
तो वो वहाँ पर फंसे हुए थे, तो वहाँ से बाहर आएंगे, क्योंकि उनको वो यादें भी अब नहीं चाहिए। वो किसी को याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है उसको, क्योंकि उसने गलत इंसान पे भरोसा कर लिया और ये सब कुछ कर लिया था, ऐसे उसको पास्ट में ये सब कुछ हुआ था। तो उसको गिल्ट, उसका जो गिल्ट है या उसका दर्द है, उसका गुस्सा जो है वो पकड़ के बैठेंगे और आपके ऊपर या ऐसे डे टू डे लाइफ में सब पर निकालेंगे, तो ये सही नहीं रहेगा। इसका एहसास उसको हो रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है ना, आपके पर्सन है ना खुद में अपने आप में रहते हैं, खुद ही कुछ सोचते रहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शर्मिंदगी महसूस होती है, मतलब कि उन्होंने बहुत कुछ गलत ही कर दिया है, ऐसी फीलिंग उनको आती है। या तो फिर हो सकता है वो पर्सन आपके पर्सन को परेशान भी कर रहे हो कभी कभी, या किया हो किसी किसी ज़माने में, मतलब जब साथ में रहे होगे, तो आपके पर्सन वो सारी चीज़ें याद रखे हुए हैं। तो वो मेंटल स्ट्रेस के अंदर आपके पर्सन रह रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। लेकिन आप उसके साथ हो, लेकिन वो सारी बातें वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ शेयर तो कर दिया है, पर अभी भी ऐसी कुछ बातें हैं कि उनको ऐसा लगता है आप उतने मैच्योर्ड हो या नहीं, आप समझ पाओगे या नहीं, इस वजह से वो कुछ बातें आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये बात यहाँ पर रहेगी। पर जैसे ही वक्त आगे बढ़ता है, चेंजेस होंगे, उनकी सोच बदलेगी, ठीक है। हैप्पीनेस वाली एनर्जी में वो आएंगे और वो चाहते हैं कि हैप्पीनेस आए ज़िंदगी में, ये बात भी यहाँ पर है। वो वेट करेंगे, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, और अप्रैल में हो सकता है कि वो अपने दिल की बातें आपके सामने रख दे पूरी की पूरी, और फिर आपके ऊपर छोड़ दे कि क्या डिसीजन लेना है तुम देखो। ऐसी भी बात यहाँ पर रह सकती है। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि एक बात समझ में आ रही है आपके पर्सन को, और वो समझाना चाहेंगे या खुद समझेंगे तो बेहतर है। आपको क्या समझाना है फिर भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि रिलेशनशिप दोनों का है, लव दोनों ने किया है, और फीलिंग्स दोनों को है, झगड़ते भी दोनों अपने अपने हिसाब से ही है। तो मतलब दोनों का इन्वॉल्वमेंट हर तरह से इस रिश्ते में है और आगे भी रहेगा। तो ये चीज़ वो समझ रहे हैं कि एक ही पर्सन सिर्फ गिविंग एनर्जी में है, एक ही पर्सन रिश्ते को संभाल रहा है और एक सिर्फ भागने का काम कर रहा है या रही है, तो ये सही नहीं है। वो आपको ये बात समझाना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि एक नई शुरुआत, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसी सी लग रही है, उनको मैं सही करना चाहता हूँ। मैंने इतने सालों से, इतने महीनों से सिर्फ ये चीज़ की है कि रिश्ते को बचाया है, पर आप तो गए हो उसको छोड़ के, लेकिन उसने ही मौके दिए आपको कि आप वहाँ से क्विट करो। ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसे सारी सिचुएशन चलती रहेगी। एंड यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप दोनों में मिस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत अगर होती भी है आगे चलकर, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी रह सकती है। या तो फिर आपके पर्सन की ही बात करूँ मैं, तो उनका दिल और दिमाग एक साथ काम ना करें, ये भी है, ठीक है। पर इस रिलेशनशिप में हीलिंग तो आप दोनों चाहते हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है, तो आपके पर्सन भी इसमें हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई थी, जो भी इश्यूज़ बने थे, बड़े हुए थे, छोटे की बात बड़ी हुई, जो भी कुछ हुआ हो पास्ट का अभी का, तो वो सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है। यहाँ पर हीलिंग आ रही है उस रिलेशनशिप में, उस एनर्जी जो है, जो मिसमैच हो रही है आपके बीच में, वहाँ पर बैलेंस आ रहा है, हीलिंग आ रही है। तो आने वाले टाइम में इनजस्टिस नहीं, जस्टिस होगा आपके साथ। जो भी अब तक होता आ रहा है, ठीक उसका उल्टा, यानी बैलेंस होता चला जाएगा सब कुछ। और ग्राउंडेड रहकर सारी चीज़ें, मतलब स्टेबल रहकर आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की ओर से भी। तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लीब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड कैंसर, ठीक है। और माइनर अरकानाज़ में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, डाउट के बेस पे मत देखिए इसे, ठीक है। और थर्ड पार्टी ना ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन यानी आपको पता है डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल ऐप्स, सोशल मीडिया, कहीं पर भी, है ना। और ऑफलाइन यानी किसी का प्रेजेंट होना, वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। चलो बात करते हैं क्या रहेगा उनके रिश्ते का हाल। देखिए करेजियस बनने की कोशिश चलेगी, वहाँ पर अपना हिम्मत रखने की कोशिश चल रही है, पर जहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हुई है और जो लॉयल्टी के बेस पे ही रिश्ता नहीं था, जिसका बेस ही लॉयल्टी, विश्वास या फिर ट्रू लव, इमोशंस नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन और टाइम बिंग के लिए हो, तो ऐसा रिश्ता ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं, ठीक है। कोशिशें चलेगी, लेकिन थर्ड पार्टी की ओर से ये दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। दिमाग तो मतलब काम नहीं कर रहा है, ओवर टेंशन हो रहा है उनको, ओवर बर्डन फील कर रहे हैं हर चीज़ का, मतलब ओवर थिंकिंग भी चल रही हो, एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हो कि इस रिश्ते में आए क्यों, गए क्यों, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। स्लोइंग डाउन, तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो
स्लो हो गई है या स्लोली आगे बढ़ रही है, ऐसे भी लगने लगेगा आपके पार्टनर को या वो थर्ड पार्टी को। ठीक है, वो एक्सपीरियंस करेंगे एक स्लो डाउन इस रिलेशनशिप में, एंड चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अच्छा हो तो अच्छे कर्म भी होने चाहिए। तो उस रिलेशनशिप में ये सिर्फ टाइम पास के लिए अगर गए थे तो ये रिश्ता सिर्फ एक सिरदर्द बन के रह गया है उनके लिए। लेट गो करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, ये रिश्ता सिर्फ सरफेस लेवल पे है, कभी भी ये लोग इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। वहम से ज़्यादा कुछ नहीं था ये रिलेशनशिप, ये वो समझ रहे हैं, आपके पर्सन भी और थर्ड पार्टी भी। चेंजेस आएंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है, जो आपके लिए पॉजिटिव हो अगर आप इसके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो तो। पर उनके लिए तो ये चेंजेस बहुत बड़ा एक बवंडर सा खड़ा कर देंगे, उनके लाइफ में क्वेश्चन मार्क्स लेकर आ रहा है ये चेंज जो आने वाला है अप्रैल मंथ में। ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता इल्यूजन है, सच्चाई नहीं, ये जब समझ में आएगा। लेटिंग गो कभी भी लेट गो कर सकते हैं, सुपरफिशियल है ये रिलेशनशिप, ऊपर ऊपरी है, सब सतही है, कुछ डीप नहीं है इसमें। ठीक है, लोनलीनेस की एनर्जी भी रहेगी। गाइडेंस देख लेते हैं, सभी के लिए रहेगा ये गाइडेंस, ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए। सोल मर्जर, ईब एंड फ्लो, देखिए यहाँ पर ऐसा है, कभी हाइज कभी लोज ये चलते रहेंगे। एनर्जी जो है वो अपने आप से, मतलब कभी ऐसा हो कि आपको बहुत ज़्यादा उनके लिए फीलिंग्स आ जाए, तो कभी एकदम से आप डाउन फील करो कि नहीं मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, या फिर एनर्जी लेवल पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, उतार चढ़ाव इस रिलेशनशिप में आपने देखने हैं अभी ये वाले टाइम में, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर रियूनियन की भी एनर्जी दिख रही है, हीलिंग की भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फॉल्स ट्विन फ्लेम, इंटेंस चेंज, अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वहाँ पर चेंजेस आएंगे, रियलिटी आपके सामने आ सकती है। ठीक है, ये बात रहेगी। और यहाँ पर देखिए वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन, तो यहाँ जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये बात भी रहेगी। और बहुत सारे लोग जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, सीखते हैं, रेकी एनर्जी है और बाकी सेकिम एनर्जी है, तो उन लोगों के लिए ये रहेगा कि आने वाले ये टाइम में हो सकता है कि आप लोग आगे के क्लासेस करो और आपके लिए ये एनर्जीज एक्टिव हो जाए, वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर वो सभी के लिए। चलो गाइडेंस देखते हैं। द लेडी, द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, काइंडनेस, कंसिडरेशन, अब यहाँ पर ऐसा है कि आप काइंड बने रहेंगे। ठीक है, लोगों की बातों को कंसिडर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, कंपैशनेटली सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे और उसके बाद में आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं। सेल्फलेसनेस की एनर्जी है, तो सेल्फलेस होकर आप डिसीजन लोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। गो विद द फ्लो रहेंगे तो बेहतर रहेगा, ये आपकी सोच इन दिनों बनी रहेगी और यही गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, कि चीज़ों को लेट गो करो, नेचुरल मूवमेंट्स में रहो, मतलब फ्लो में रहो, जो हो रहा है होने दो। ठीक है, ये आपके लिए सही रहेगा। फॉलोइंग योर ब्लीस, तो अपने ब्लीस को फॉलो करो, जो एक पीसफुल एनर्जी है अंदर से आ रही है, वो ब्लीसफुल एनर्जी है, आनंद की एनर्जी है, उसको फॉलो करो। ठीक है, गिविंग बर्थ, एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, कम्युनिकेटिंग फ्रीली, तो जो भी होगा कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में या जो भी आप कम्युनिकेट करोगे वो फ्री एकदम करो। ठीक है, उसमें कोई हाइड वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। चीज़ें क्लियर होगी तो आप डिसीजन भी क्लियरली ले पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।